बात नहीं। तो देखते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मैंने आपको बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी आप तभी समझेंगे जब पीछे की चीजें सारी याद होंगी, है ना। तो आइए इलेक्ट्रिक करंट में बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है बेटा, सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर और कंडक्टर को मैंने एक सेल से कनेक्ट करा, कंडक्टर को मैंने सेल से कनेक्ट करा। देख रहे हो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। अब यहां पर बेटा ये जो है जैसे सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज लूप होता है, तो यहां पर करंट स्टार्ट होगा, ऐसे फ्लो होने लगेगा। अब देखिए ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट की डेफिनेशन क्या बेटा, तो देखिएगा द रेट एट विच, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना बेटा। देखिए लिखिएगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा बेटा, पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना बेटा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आराम से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, तो देखिए जैसे कि ये कंडक्टर इसको सेल से कनेक्ट करा, करंट फ्लो होने लगा, तो यहां पर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी रेट का मतलब होता है बेटा पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन साफ साफ है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। यानी बेटा करंट को अगर मैं आई से लिखूं तो आई का मतलब हुआ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। अब मान लीजिए बेटा हमने, ध्यान से सुनिएगा, लेट अस सपोज मान लीजिए डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है इन टाइम डी टी, तो करंट इज द आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। लेट अस सपोज द डी क्यू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम डी टी। मैंने माना बेटा कि डी टी समय में डी क्यू चार्ज फ्लो रहा है, सो आई बराबर होगा डी क्यू बाई डी टी। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अभी हमें कुछ फैक्ट्स भी जानने बेटा। पहले तो ये करंट का डेफिनेशन है, ये हर बच्चा नोट कर लेगा, है ना, और कोई भूलेगा नहीं। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, हम लोग 10th में पढ़े थे, हम लोग आज 12th में भी पढ़ रहे हैं, है ना। और याद रखिए ये डेफिनेशंस आपको याद रखना फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम में कहीं भी आ जाएगा, आपको लिखना इसी तरह से, ठीक है। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो। रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम होता है ना। चलिए अब ध्यान देते बेटा, इसमें कुछ चीजें पढ़ेंगे करंट में ही। सबसे पहली बात बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, काम की बात कर रहा हूं, सब काम की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात बेटा करंट में देखिए बेटा, सबसे पहले करंट की एसआई यूनिट, तो करंट की एसआई यूनिट बेटा एम्पियर होती है। तो अगर कभी भी हमें जरूरत पड़ जाए एसआई यूनिट ऑफ करंट, है ना, एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ध्यान रखिएगा बेटा, ये वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है। एम्पियर जो है साइंटिस्ट का नाम है ना, उन्हीं के ऑनर में ये लिखा गया है नाम एम्पियर। सो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। आपने सुना होगा 10th में पढ़ा होगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, ठीक है ना। ये यूनिट एंड डायमेंशन में याद करो, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें ये वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज है करंट। ठीक, चलिए अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा कि करंट बेसिकली क्या होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं और आई होप सो कि आप ध्यान से सुन रहे होगे, और ध्यान से क्या सुनना है ये सुनो। देखिए जो करंट होता है बेटा, वो बेसिकली बहुत पुराने टाइम में, बहुत ज्यादा पुराने टाइम में चले जाओ, बहुत पहले चले जाओ, तो क्या होता था, पहले ये माना जाता था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। पहले ये सोचा जाता था, क्योंकि उस समय जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की शायद डिस्कवरी नहीं हुई होगी। तो यहां पर बेटा ये माना जाता था कि
अरे ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्री होगा। यानी बहुत पहले ये माना जाता था कि कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज फ्री होता है और उसकी वजह से करंट बनता होगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, जैसे जैसे रिसर्च जारी हुए, काम खोजबीन शुरू हुआ, तो बाद में जाकर के कई सालों बाद पता चला कि नहीं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्री नहीं होते हैं। तो बोला अरे यार पूरी थ्योरी बदल गई यार। तो ये देखा गया बेटा, सुनेगा ध्यान से, जब बहुत पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्री है तो उसके बिहाफ पे सारी चीजें फिर काम करी गई, एक्सपेरिमेंट हुआ, करंट पर एक्सपेरिमेंट हुआ, करंट देखा गया, रेजिस्टर वगैरह सब ठीक है। लेकिन जब तक सच्चाई नहीं पता थी तो हम लोग को ये लगता था करंट पॉजिटिव चार्ज, करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, पर एनी टाइम जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो रहा है। वो तो बाद में फिर हकीकत सामने आई कि भाई नहीं, पॉजिटिव चार्ज फ्री नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो बेसिकली दरअसल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बेटा, कंडक्टर में इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स लो टू हाई की तरफ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन लो टू हाई की तरफ जाता है। ऐसे देखिए, लो टू हाई फ्लो करता है, ऐसे लो टू हाई, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलता है। इसीलिए करंट जो है हम लोग किधर माने, क्या पहले जो जिधर पॉजिटिव चार्ज माना जाता था उधर ही करंट माने, या अब जो है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्री होता और इलेक्ट्रॉन चलता उसकी वजह से करंट माने। तो बेसिकली बेटा हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक्चुअली में तो होगा कि इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उधर ही करंट होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसके अपोजिट हम करंट एज्यूम कर लेते हैं। यानी करंट पहले जैसे मानते थे बहुत पहले, वैसे ही आज भी मानेंगे, वैसे ही आज भी मानेंगे। अगर आपसे बोलेगा कंडक्टर में करंट किधर से किधर फ्लो रहा है, तो आप बोलेंगे हाई टू लो फ्लो रहा है। क्या एक्चुअली में फ्लो रहा है, तो बोलेंगे नहीं, एक्चुअली में नहीं फ्लो रहा है। कंडक्टर के अंदर झांक के देखोगे, घुस के देखोगे कंडक्टर के अंदर, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए इस करंट को हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। जो हम मानते हैं बेटा हाई से लो करंट का फ्लो रहा है, एक्चुअली करंट ऐसे नहीं फ्लो रहा, करंट तो ऐसे फ्लो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को करंट बोल रहे हैं। जैसे वाटर करंट बोलते हैं ना, पानी की धारा, वाटर करंट, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन का करंट इधर जा रहा है, इसके अपोजिट हम पहले जैसे मानते थे वैसे आज भी मानते हैं, लेकिन इस करंट को हम कन्वेंशनल करंट बोलेंगे क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये वाला करंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, इधर कोई नहीं जा रहा है, सबके सब इधर जा रहे हैं, इधर कोई नहीं जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो आपको जो जब रियलिटी फैक्ट पता चला कि अरे यार इसमें तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन द कंडक्टर, को बोले यार कंडक्टर में करंट किधर से किधर फ्लो रहा था, बोलते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन सच्चाई में उसमें अंदर जाके देखोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, उसमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है और वो लो टू हाई फ्लो रहा है। तो हम केवल एज्यूम करके चलते बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर हाई से लो हो रहा है, जिसे हम कन्वेंशनल करंट बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो करंट होगा ही नहीं कंडक्टर के अंदर। तो अगर आपसे को बोले डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम बोलते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट में हम बोलते हैं इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दिस करंट इज सेड टू बी द कन्वेंशनल करंट, दिस करंट इज सेड टू बी द कन्वेंशनल करंट, दिस करंट इज सेड टू बी कन्वेंशनल करंट। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। इस करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेंशनल। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, एजम्पशन, मानते हैं, है ना, मानते हैं। मेरी बात को समझो, क्या आप भी अब मानेंगे? यस, आपको भी मानना होगा। तो आपको बोलना जरूर है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, यार कंडक्टर के अंदर करंट हाई से लो, लेकिन मन में सोचना एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज फ्लो है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो होता ही नहीं है, फ्री, यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अगर आपसे बोले इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर से किधर फ्लो होता है, तो बोलेंगे लो से हाई। अगर आपसे बोले इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम
लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इतनी सिंपल बातें कर रहा हूं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या आपको कुछ समझ में आया? करंट की डायरेक्शन के लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं स्पेशली बोल दे कन्वेंशनल करंट तो आप एकदम श्योर हो जाना हाई से लो। अगर कुछ नहीं बोले तो भी कन्वेंशनल करंट की ही बात करना, बोलना करंट किधर फ्लो होता है कंडक्टर में, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर बोले इलेक्ट्रॉन करंट किधर फ्लो होता तो बोलना यार एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन करंट ही मिलता कंडक्टर के अंदर और वो फ्लो होता लो से हाई। तो ये देखिए, मेरे को एक बात पहले तो ये डिस्कस करनी थी कि आपको कैसे करना है कहानी, ठीक है। और सुनिए बेटा, देखिए और भी बातें करेंगे, ईमानदारी से बातें करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? ईमानदारी से बातें करेंगे। मुझे मालूम है आप बहुत खतरनाक प्राणी हैं, आपकी खतरनाकता बहुत खतरनाक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, मुंडी ऊपर रख के, मुंडी ऊपर रख के, ठीक। चलिए बेटा, अब यहां पर बेटा जो करंट होता है बेटा, उसके जो क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। करंट के जो क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, तो करंट के जो क्वेश्चन मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। एक होता है इंस्टैन्टेनियस करंट, एक तो इंस्टैन्टेनियस करंट पूछा जाएगा। इंस्टैन्टेनियस करंट यानी अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, जिससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, जिससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आप सुनिएगा ध्यान से। करंट जो है बेसिकली दो तरह का, इंस्टैन्टेनियस करंट और एवरेज करंट, है ना बेटा, एवरेज करंट। ये दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट के रिगार्डिंग, एवरेज करंट, ठीक। अब जैसे इंस्टैन्टेनियस करंट की बात होगी तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये नहीं लिख के आए फाइंड द इंस्टैन्टेनियस करंट, तो हम कैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये तय करेंगे, हमारा दिमाग ये डिसाइड करेगा कि यार ये इंस्टैन्टेनियस पूछ रहा है, नहीं यार इस क्वेश्चन में एवरेज पूछ रहा है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इंस्टैन्टेनियस करंट आपसे बोलेगा बेटा करंट एट एनी टाइम, करंट एट एनी टाइम, करंट एट एनी टाइम इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस, करंट एट एनी टाइम, इंस्टैन्टेनियस करंट, किसी टाइम पर करंट। जैसे काइनेमैटिक्स में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सेम वही है इंस्टैन्टेनियस करंट, यानी एट इंस्टेंट पर करंट, करंट एट एनी इंस्टेंट, करंट एट एनी टाइम, है ना। जैसे बोलेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट 2 सेकेंड, तो एट 2 सेकेंड का मतलब हुआ इंस्टैन्टेनियस करंट। और कभी भी जब इंस्टैन्टेनियस करंट पूछेगा बेटा तो उस केस में आपको किसी टाइम पर करंट हमेशा dq बाई dt करना है, dq बाई dt, dq का मतलब q का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर q टाइम का फंक्शन होगा बेटा, q बराबर टाइम का टर्म्स में इक्वेशन दिया रहेगा, तो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t, इंस्टैन्टेनियस का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा चार्ज dq इन बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल dt में पास हो गया। फिजिक्स के हिसाब से देखते हैं तो dq इज द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, मैथमेटिक्स के तरीके से सोचें, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t। तो इंस्टैन्टेनियस आपको ऐसे सॉल्व करना है। एवरेज करंट क्या क्या मतलब होता है? करंट फ्लोज इन इंटरवल ऑफ टाइम, फ्लोज इन डेफिनेट या कुछ डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम, डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम, डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बेटा आपको टाइम का ड्यूरेशन देगा। बोलेगा यार फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड या ड्यूरिंग 2 सेकेंड, ड्यूरिंग एट 2 सेकेंड कहता तो इंस्टैन्टेनियस, एंड ड्यूरिंग 2 सेकेंड कह रहा है तो इसका मतलब एवरेज, है ना। तो देखिए करंट फ्लोज इन डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम, कोई डिफाइंड होगा 2 सेकेंड 5 सेकेंड, कोई डिफाइंड होगा इंटरवल, उस इंटरवल में जो हमें करंट बताना है दैट इज एवरेज करंट बताना है। और एवरेज करंट कैसे सॉल्व करते बेटा? तो आई एवरेज इज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट द गिवन टाइम इंटरवल, यानी बेटा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। देखिए यहाँ डेल्टा टी वही टाइम इंटरवल है, 2 सेकंड, तो यहाँ 2 रखना है, और उस 2 सेकंड में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें यहाँ लिख देना है।
तो बात बहुत सिंपल सी बेटा, है ना। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज आपको पहचानने आना चाहिए कि आखिर कैसे इंस्टेंटेनियस और एवरेज हम पहचानेंगे। ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया है। आप थ्योरी अगर रिवाइज करेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल में वो समझ में आने लगेगा। और बनाते हैं, टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई। और चलते हैं, चलो चलो अभी क्लियर करते हैं ये। जैसे देखिए मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूं तो चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, है ना। देखो बेटा एग्जांपल लेता हूं तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज बेटा, लेट अस सपोज, इधर मैं मिटा दूं, है ना। समझना ध्यान से, बहुत आराम से सुनना। एज फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे बोला इफ चार्ज क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज flowing through the cross section of conductor is, और देख BT प्लस सी, ये मान लो दिया AT स्क्वायर प्लस BT प्लस सी, है ना। तो मान लीजिए बेटा हमसे कहा कि आप फाइंड करिए करंट 2 सेकंड पर कितना फ्लो रहा है, इस कंडक्टर से 2 सेकंड पर कितना फ्लो रहा है एट। ये एट देखते ही आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमसे इंस्टेंटेनियस पूछा है कि एवरेज पूछा है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। आप डिसाइड करो, बताओ इंस्टेंटेनियस पूछा कि एवरेज पूछा। इंस्टेंटेनियस पूछा, क्या पूछा? इंस्टेंटेनियस। तो यस, अगर इंस्टेंटेनियस पूछा बेटा तो हम इसका आंसर देंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो बोले दिया है सर, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, फिर देखिएगा ए टी स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2t प्लस, आता है ना डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का 2t, फिर उसके बाद बी टी का डिफरेंशिएशन 1 और सी खत्म। अब मुझसे कह रहा है एट 2 सेकेंड, तो डी क्यू बाई डी टी इसी को बोलेंगे करेंट, जो कि 2 सेकेंड पर कह रहा है। तो जहां मिलेगा टी वहां रख देंगे 2, तो 2 इंटू 2 4, 4a प्लस बी। सी का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म है, टी नहीं। ध्यान दीजिएगा 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर जो करंट, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत। अब देखिए, जैसे देखिए मैं अगले क्वेश्चन को करता हूं। घबराना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल। इट्स मी ओनली, जोर से बोलो इट्स मी ओनली। बहुत बढ़िया बेटा। मान लीजिए बेटा अगर मुझसे कहेगा क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, लेट अस सपोज इफ, अगर मुझसे कहेगा इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, इफ चार्ज फ्लोइंग through the cross section, flowing through the cross section, cross section is Q बराबर मान लीजिए बोला, Q बराबर मान लीजिए बोला 4t स्क्वायर, suppose that, then find first two आ जाएगा। फिर t बराबर 2 सेकेंड पे देखेंगे कितना चार्ज गया, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16। आप ये समझिए, तो पहले 2 सेकेंड में एवरेज करंट पूछ रहा है, तो एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लोइंग। बताइए बेटा 0 से 2 सेकंड में टोटल कितना चार्ज हो गया 16, तो हम बोलेंगे 16/2 दैट इज 8 एम्पियर। 16/2 इज इक्वल टू 8 एम्पियर, यानी बेटा हम 2 सेकंड में टोटल चार्ज निकालें। आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? Q डिपेंड्स अपॉन T। पहले 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड है ना, 0 सेकंड पे 0 चार्ज,
2 सेकंड पर कितना चार्ज, तो 16 कूलम चार्ज पास किया, 16 कूलम चार्ज टोटल पास किया। तो यहां पर बेटा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू 16, देखो 16 आया, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 इंटू 4 16, तो 16 अपॉन 2। मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा बेटा बहुत आराम से, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब हुआ कि 2 सेकंड पे चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज 0 सेकंड पर अपॉन डेल्टा टी, 2 सेकंड पे चार्ज 16 और 0 सेकंड पर 0 और अपॉन 2, 2 सेकंड का इंटरवल है, तो 8 एम्पियर इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ नहीं है इसमें, कहां चक्कर में पड़े नहीं। ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा बहुत सिंपल कहानी थी, है ना। और भी देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ करंट का, अभी सुनिए। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और भी बातें करते हैं। करंट वेक्टर एडिशन रूल को ओबे नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आपको बोलना है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें डायरेक्शन है, फिर भी ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं स्केलर है, ठीक। चलिए भाई ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आपका चल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, नंबर बढ़ जाएगा शानदार वाले। फिर सुनिएगा बेटा, अब जरा मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में कि देखो बेटा, ये कोई कंडक्टर है, सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर। कनेक्ट करते हैं, किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, तो सेल से कनेक्ट करने पे होता क्या है ये सुनिए। सेल से कनेक्ट करने पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दैट इज ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो बेसिकली अंदर ही अंदर हाई से लो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है, अंदर ही अंदर हाई से लो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है। अब सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एक्सटर्नल फील्ड, ये कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल फील्ड है। अब हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि अगर ये कोई कंडक्टर इस शेप का, कंडक्टर चाहे किसी भी शेप का हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है, ये अप्लाइड फील्ड है, तो तुरंत यहां पे इंडक्शन के ऐसे नेगेटिव चार्ज आता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अंदर के किसी पॉइंट पे जितना अप्लाइड फील्ड होता है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होता है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फील्ड जीरो कर देता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे कि कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है, इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इंडक्शन होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एंड नेट फील्ड बिकम जीरो। बट बेटा यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं जीरो पाता ये समझो। एक्चुअली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो हैं, जैसे इंडक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर आता है, लाइक वैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर तो आते हैं, फोर्स महसूस करते हैं, पुल करता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर पुल करता है, लेकिन यहां पर आकर के इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं आ पाते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हो गया, इसलिए बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। अब यहां नेगेटिव चार्ज आया और रेस्ट में, अब कहीं नहीं जाएगा, एंड फील्ड बिकम जीरो। बट यहां पर बेटा जब नेगेटिव चार्ज आता है, एक्यूमुलेट होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां रुक नहीं पाता है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक कंडीशन है। एक्चुअली क्या होता है, यहां जो नेगेटिव चार्ज आता है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से पुल करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां ठहर नहीं पाता है। इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो तई 10 इलेक्ट्रॉन वायर में चला जाता है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन आके यहां रुक नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन यहां वायर में चला जाता है बैटरी की तरफ, ये पॉजिटिव। फिर यहां इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन हटा, जितने 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां से हटा तो पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव आ नहीं पाता क्योंकि फिर उतना ही इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है। यानी पूरा एकदम इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रीम बनता है, ऐसे फील करो थोड़ी देर के लिए। तो ये जो फील्ड होता है वो जीरो नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर फील्ड बिकम जीरो, अप्लाई करोगे उतना ही फील्ड अपोजिट होगा, जीरो होगा।
लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, देन आपसे पूछा जाएगा, अगर थ्योरेटिकल सवाल आया कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही किसी कंडक्टर से, बताओ कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा, तो लोग याद रखते हैं अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, लेकिन यहां जीरो नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, करंट इज फ्लोइंग, और करंट फ्लो तभी होगा जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आके रेस्ट में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बराबर फ्लो होता रहता है। इसलिए बेटा बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत आराम से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूं काम की बात बोल रहा, इससे आपका कंसेप्ट बनेगा। हर पॉइंट पढ़ाऊंगा, हर बारीक पॉइंट पढ़ा दूंगा, बस ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। तो ये कोई कंडक्टर है बेटा, इसको अगर मैंने किसी सेल से कनेक्ट करा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि बताइए at inside point of conductor, at inside point of, या at any inside point of conductor through which current is flowing, the electric field is not zero, the electric field is not zero, ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, यानी जीरो नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैट में हम बोलते थे कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हम ये बोलेंगे कंडक्टर के अंदर फील्ड होगा, और वो फील्ड किसकी वजह से होगा, तो इस सेल की वजह से होगा, यानी एक्सटर्नल की तरह काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, यानी through which current is flowing, the electric बाहर, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया या पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जितना निकल रहा उतना इधर से आ भी तो रहा है, में इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो कराओ या नहीं कराओ, ये न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से आप ये बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अंदर फील्ड होगा, बाहर नहीं होगा। अगर आपसे बोले एट आउटसाइड पॉइंट, तो एट आउटसाइड पॉइंट द फील्ड इज जीरो, एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ कंडक्टर, एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग, through which current is flowing, through which current is flowing, through which current is flowing, the electric field is zero, the electric field is zero, the electric field is zero। अब आप मुझे बताओ बहुत आराम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहां, आउटसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड होगा, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड होगा, आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अगर ये सवाल आएगा तो हम बोलेंगे आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड होगा, आउटसाइड पॉइंट पे नहीं होगा। तो बेटा ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर किसी को दिक्कत है मुझे अभी फोन कर सकते हो, मैं फिर से डिस्कस कर सकता हूं, आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर सकता हूं, बिना किसी झिझक के आप मुझे फोन करके अभी आप पूछ। मैं देहरादून में पढ़ा रहा था और आप यकीन मानो वहां पर एक फिजिक्स के टीचर आए और वो जो है भाई IIT रुड़की से वो बीटेक कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल में बीटेक कर रहे थे, और वो आए थे क्योंकि उनका लास्ट ईयर चल रहा था और केवल सिर्फ प्रैक्टिकल्स वगैरह थे, तो उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक था। वो आए थे बलूनी क्लासेस में पढ़ाने और वो कहे कि भाई मेरे को पढ़ाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर आप IITian हैं, आप पढ़ाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उस टाइम पे मैंने बोला सर ठीक है, आप एक पढ़ा के दिखाइए। देखिए एक बच्चा शायद मेरे को फ़ोन कर रहा है। हेलो,
ये दोबारा बता दो बेटा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। ओके, डोंट वरी। तो यहां पर बेटा अब वो आए फिजिक्स के टीचर। अब मैंने उनको बोला ठीक है, अब सर जो है आप पढ़ा के दिखाए। उन्होंने स्टार्ट करा करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा वेरी गुड, करंट आप पढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है। करंट में जो उन्होंने बात कहा उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि भाई ये कैसे आईटीएन बन गए, ये कैसे बीटेक इन्होंने करा, ये क्या है भाई, कहीं कोई कोटा वोटा तो नहीं लग गया इनका, कुछ ना कुछ कैटेगरी वाला चक्कर मुझे लगा। मैंने पूछा सर आप एक बात बताओ, करंट का इस तरह का कंसेप्ट कैसे आप लाए, आप बीटेक आप में आप बच्चों को अगर देंगे तो गलत नॉलेज जाएगा और आगे का रीजन बन सकता है ये। मैंने बोला सर टीचर को तो कम से कम एक सही बात पता होनी चाहिए। नहीं पता हो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन पता अगर हो तो वो सही पता हो ताकि लोगों तक मैसेज सही जाए। तो भैया अब मैं आप ये पॉइंट अभी आपको आपने जो समझा नहीं समझ में आया, तो मैं आपके सिंपल ये मैं ध्यान दिला दूं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं खूब चिल्ला चिल्ला के कहता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के कहता था पॉइंट पर जितना फील्ड होता है, फील्ड कितना होता है तो हम बोलते हैं जीरो होता है। तो बेटा आप ये देखिए, ये चार्जेस रुके रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। ये चार्ज यहां पे टिके रहते हैं, ये भी यहां पे टिके रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जैसे ये सेल जोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट एस्टैब्लिश होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा इसके से इलेक्ट्रॉन इधर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आके रुक नहीं पाता है। ये इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन होता है सब वायर में चला जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन हटता है और यहां से इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन यहां आता है और पूरा इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम बनता है। एक ऐसे करके समझो सर्कुलर फ्लो रहा है, ऐसे करके क्लोज लूप में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बहने लगता है। यहां पर जब तक चार्ज रुकेगा जीरो हो पाएगा, लेकिन यहां रुक नहीं पाते चार्ज, कोशिश तो करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन आता है इधर आकर के एक्यूमुलेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर आया ना, उसी तरह यहां भी इलेक्ट्रॉन आता तो है लेकिन यहां रुक ही नहीं पाता है, स्टैटिक नहीं होता है, डायनामिक होता है। यहां से आता है निकल लेता है, फिर आता है निकल लेता है, फिर आता है निकल लेता है। रुकेगा तभी तो फील्ड कैंसिल कर पाएगा। इसीलिए एट इंसर्ट पॉइंट द फील्ड इज नॉट जीरो। समझ में आ गई बात कि फील्ड अंदर क्यों जीरो नहीं होता है, यहां जीरो नहीं होगा, यहां जीरो होगा लेकिन यहां जीरो नहीं होगा। अब बाहर के पॉइंट पर, तो बाहर के पॉइंट पर इसलिए जीरो बोलते हैं बेटा क्योंकि कंडक्टर पर टोटल चार्ज जीरो है। जितना किसी समय तुम्हें नेगेटिव चार्ज इसके अंदर दिखेगा उतना ही पॉजिटिव भी दिखेगा, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, इसीलिए बाहर के पॉइंट पर जीरो। इसलिए बोलते हैं करंट करिंग कंडक्टर के कारण बाहर के पॉइंट पर फील्ड जीरो होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। क्यों? अगर मैं बोलूं एक सेकंड में 10 हटा तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर से आया भी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके फिर इधर आ भी तो रहा है, तो 10 हटा तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जितने चार्ज इसके पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी है, टोटल चार्ज जीरो, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देखो कितने अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं, इन वर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब उस पर चार्ज जीरो होता है। इसीलिए एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, भूलना नहीं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और ईमानदारी से सुनिएगा। जोर से बोलिए, ईमानदारी से सुनिएगा। अब सुनो बेटा, अब सुनो बेटा, ईमानदारी से सुनते रहना, ईमानदारी से सुनते रहना, ईमानदारी से सुनते रहना। चलो बेटा ध्यान से देखते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूं बेटा कि देखिए, ध्यान से देखिएगा।
अगर आप कोई कंडक्टर लेते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर, सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर। आप जब कंडक्टर लेते बेटा, है ना, अभी हमने कोई सेल वेल नहीं जोड़ा, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को सुनोगे तो थोड़ा और करीब से समझोगे करंट को, थोड़ा धीरे धीरे पॉइंट टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपका स्ट्रॉन्ग करूंगा कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट बिल्डअप होगा, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार हो जाएगा। बस मेरे पॉइंट्स को समझना, मेरे लॉजिकल पॉइंट्स को समझना, ध्यान से समझना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ओके। अब इसमें हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होता है और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो जिगजैग पाथ पे ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं, ऐसे 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 रैंडम मोशन करते रहते हैं। ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होते हैं, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी से यो 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 रैंडम मोशन करते हैं। इसको कहते हैं जिगजैग पाथ पे चलते हैं, ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ पे चलते हैं। अभी मैंने कोई सेल वेल कनेक्ट नहीं करा है, अभी मैं कोई सेल वेल कनेक्ट नहीं करा है, आराम से समझना। तो यहां पर बेटा हम बोलते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, यानी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। पहली बात ये समझते चलना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो, कुछ भी बोला जाए एकदम क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। और सब्जेक्ट में टॉपिक अगर क्रिस्टल क्लियर है तो पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो ये कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, यो 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 यो, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। जैसे मान लो एक कमरे में बंद कर दें 100 आदमी, इस कमरे में 100 आदमी बंद कर दे, 100 आदमी भगा दे, बिल्कुल भाग रहे हैं, बिल्कुल ये वो उधर टक्कर, वो उधर टक्कर, यो यो। जैसे कि इस कमरे में गैस भरा है, गैस के पार्टिकल यो यो रैंडम मोशन करे, कोई टक्कर, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई इधर गया, टक्कर मार मार के बिल्कुल जिगजैग पाथ पे चल रहा है। गैस पढ़े थे ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th में, तो यहां पर बेटा इसमें कमरे में गैस भरा, पार्टिकल समझ लो, गैस पार्टिकल, और सब जिगजैग पाथ पे बराबर चल रहे हैं, एकदम हलचल मचा हुआ बिल्कुल। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई टक्कर करके राइट गया, कोई लेफ्ट गया, कोई ऊपर गया, कोई नीचे गया, कोई तिरछा गया, कोई इधर गया, बराबर चल रहा बिल्कुल। तो वही चलता रहता है इसमें, ठीक है। तो क्या लिखा, इनसाइड द कंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the free electrons continuously, the free electrons continuously moving, the free electrons continuously moving in random directions, in random directions in zigzag path, in zigzag path, ठीक है, zigzag पाथ पे चलते रहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एकदम डरना नहीं बेटा, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, एक सिंपल चीज कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर कोलिजन और यहां पर कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, यहां कोलिजन और यहां पर कोलिजन हुआ, इन दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। Successive collision between the two successive collision, between the two successive collision, two successive collision, electrons moves in straight line path, electrons move in straight line path, straight line पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता बेटा, बहुत आराम से सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं, है ना। और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, इस दो कोलिजन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा बेटा, ये जो डिस्टेंस
कहलाएगा फ्री पाथ, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्री पाथ। ये भी क्या करेगा, फ्री पाथ, ये भी क्या कहलाएगा, फ्री पाथ, है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड फ्री पाथ। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री पाथ। एकदम सिंपल कहानी है, फ्री पाथ। देखिए इसको बोलते हैं फ्री पाथ। ये जितने भी पॉइंट्स मैं करा रहा हूं एकदम आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देगा। बहुत सिंपल सी बात सुनते चलना। डिस्टेंस यहां चला, क्या उतना ही डिस्टेंस यहां चलेगा? नहीं, डिफरेंट होगा। यहां कुछ अलग होगा, यहां कुछ अलग होगा, यहां कुछ अलग होगा, यहां कुछ अलग होगा, सब अलग अलग होंगे, कुछ सेम भी हो सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। तो इन पाथ को बेटा, इस डिस्टेंस को फ्री पाथ बोलते हैं। और इसका जब हम मीन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। जैसे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सबको जोड़ करके मान लो 10 कोलिजन हुआ, तो 10 कोलिजन में जितने जितने डिस्टेंस इसने ट्रेवल करें उन डिस्टेंस को जोड़ करके 10 से डिवाइड करेंगे तो उसे बोलेंगे मीन फ्री पाथ। हे भगवान, कुछ लोग एकदम कंफ्यूज्ड हो गए। तो यहां पर लिख रहे बेटा, द एवरेज ऑफ द मीन ऑफ द फ्री पाथ, या द एवरेज ऑफ द फ्री पाथ, द एवरेज ऑफ द फ्री पाथ इज कॉल्ड, द एवरेज ऑफ द फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, है ना। द एवरेज ऑफ द फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। एक्चुअली क्या होता है बेटा, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन होता था। ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं ये आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं और आपको करीब से पढ़ा तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था और शायद आपको भी हो रहा होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब इसे रिवाइज करेंगे, चूंकि लेक्चर अटेंड तो करा, फिर 1-1.5 घंटा आपको इसी लेक्चर को पूरा कॉपी पे रिवाइज करना होगा, लिख के रिवाइज करना होगा, बोलना होगा, चिल्लाना होगा रूम के अंदर। कोई सुने ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने मन की आवाज आप एक्चुअली क्या होता है, मीन फ्री पाथ जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा मीन फ्री पाथ क्यों निकालते हैं भाई, क्या जरूरत क्या पड़ गई। देखो मैं ना बहुत सारी चीजों का जब 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद मुझे वो मिल जाता है जवाब। अब जैसे मैं पहली बार पढ़ा मीन फ्री पाथ, में मीन फ्री पाथ की जरूरत क्या पड़ी भाई। चलो एक बात तो समझ में आता है कि ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग है, ठीक है, कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये मीन फ्री पाथ क्या चक्कर है भाई, हम क्यों निकालें एवरेज, हमें क्या जरूरत पड़ गया एवरेज निकालने का। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूं मीन फ्री पाथ की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं 1 से 30 दिन का पूरा एक महीना कंसिडर कर लूं, 1 से 30 तक का पूरा एक महीना, मंथ कंसिडर कर लूं, ठीक है, कि 30 दिन का एक महीना है। अब पहली तारीख को मैंने कमाया 100 रुपए, दूसरी 30वें दिन जो पैसा कमाया सबको 30 दिन टोटल पैसा इकट्ठा करके और 30 से डिवाइड करा। मान लो 30 दिन जब हुआ तो मेरे पास 30,000 रुपए हो गए। तो 30,000 को जब मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो 1000 आएगा, यानी पर डे मैं ऑन एन एवरेज 1000 रुपए कमा रहा हूं। पर डे में 1000 कमा रहा हूं, लेकिन रियलिटी में पहले दिन तो कमाई 100 की थी, दूसरे दिन कमाई 150 की थी, 1000 रुपया कहां कमाया। लेकिन अगर मैं पहली तारीख से 30 तारीख तक हजार रुपए कमाता रहता तो 30,000 फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसे भी कमाया तो भी 30,000 इकट्ठे हो गए। तो इसलिए क्या होता बेटा कि अगर मैं बोलूं कि मीन फ्री पाथ 1 मीटर आया, मीटर चलेगा, यहां भी 1 मीटर में हम ये में उसको 1 मीटर ही मान लेंगे। यहां 0.8 मीटर चला, या 1.2 मीटर चला, या 0.9 मीटर चला, या 1.5 मीटर चला, या 2 मीटर चला। लेकिन जब हम मीन फ्री पाथ निकालते हैं तो मीन फ्री पाथ से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर 1 मीटर आया, मान लो सारे डिस्टेंसेस को जोड़ करके उसका एवरेज 1 मीटर आया, तो हम बोलेंगे अच्छा यहां भी 1 मीटर मान लो, यहां मानते हैं, जिससे कि रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रिजल्ट का मतलब जैसे मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, मुझे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना, मुझे स्पीड कैलकुलेट करना, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं मीन फ्री पाथ में इंटरेस्टेड रहते हैं हम लोग। फिर बेटा यहां पर 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। देखिए द टाइम गैप बिटवीन
टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड, बोलते हैं। फिर यहां कोलिजन बोलूंगा, ये रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा, ये टाइम अलग होगा, ये टाइम अलग होगा। फिर हम इसका एवरेज निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज इज कॉल्ड, द एवरेज इज कॉल्ड, द एवरेज इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बहुत आराम से सुनते रहना, जोर से बोलो, बहुत आराम से सुनते रहना। तो ये सबसे पहली बात तो मैंने आपको, कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ऑब्वियस सी बात है, ये टाइम अलग, 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 ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, सब अलग अलग। इनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज से फायदा क्या होता है? अगर मैं बोलूं एवरेज 1 सेकंड का है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहां से यहां 1 सेकंड में कोलिजन, और फिर यहां से यहां 1 सेकंड में, फिर यहां से यहां 1 सेकंड में। अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है पहले इस यहां से यहां तक में टाउ 1, फिर यहां से यहां तक टाइम को टाउ 2 लिख दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके अपॉन एन कोलिजन में एवरेज निकाला, एन कोलिजन का एवरेज निकाला, तो एन से डिवाइड कर लेंगे। शायद कोई बच्चा मुझे फोन कर रहा है, देखता हूं। हेलो, हाँ बेटा बताओ। ये वाला है, ये बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये वाला बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, दोबारा क्लियर। आपको जब कंफ्यूजन हो उसी समय आप मुझे फोन करके अपने कंफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्ट्रेट, बेटा ये बिल्कुल सीधा चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर सीधा चलेगा, फिर ये एकदम बिल्कुल सीधा चलेगा, फिर ये बिल्कुल सीधा चलेगा। ध्यान सुनिएगा। और यहां पर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड फ्री पाथ। और बेटा ये जो डिस्टेंस है, जैसे मैंने बोला 1 पॉइंट, ये फ्री पाथ कहलाता है। ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, हमें याद रखना पड़ेगा। मैं ये टर्म्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर छोटे से छोटे पॉइंट को मैं करूंगा। ये जो डिस्टेंस है इसको फ्री पाथ बोलेंगे। और ये निकालते बेटा द कॉल्ड मीन फ्री पाथ। जैसे ये 1.2 है, ये 0.6, 3 कोलिजन लिया, मान लो हमने 3 का ही एवरेज निकाला और अपॉन 3 से डिवाइड कर दो, दिस इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। लैम्डा एम से लिखते बेटा। अब 1, इसका मतलब मान के चलेंगे कि यहां भी 1 मीटर, यहां भी 1 मीटर, ये मान लेंगे, इससे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मंथ वाला आपको समझाना है कि पर डे हम 1000 रुपए कमाए तो 30वें दिन 30,000 रुपए कलेक्ट हो जाएंगे, पूरे महीने का पैसा इकट्ठा है 30,000। और अगर मैं रैंडमली कमाता हूं, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 2000, कभी 3000, कभी 500, कभी 0, फिर 30वें दिन देगा तो भी 30,000 रुपए अगर आ गए, तो इसका मतलब पर डे के एवरेज के हिसाब से वो मैच कर रहा है। हम कह सकते हैं पर डे 1000 रुपए कमाते हैं, लेकिन कमा नहीं रहे हैं, किसी दिन 4000 भी कमा ले रहे हैं, लेकिन पर डे के हिसाब से हमें ऑन एन एवरेज 1000 रुपए कमा रहे हैं। तो इससे मानने से अल्टीमेटली रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। मीन फ्री पाथ मानने से हमें थोड़ा इंटरनल एनर्जी सॉल्व करना, स्पीड सॉल्व करना, इसमें आसान पड़ती है। काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करना है वो थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग मीन फ्री पाथ की एक टर्म्स पढ़ रहे हैं। यूज हम लोग को अभी नहीं करना है, आगे चल करके जब आप साइंटिस्ट बनेंगे, ग्रेजुएशन में आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको उसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां पर 12th स्टैंडर्ड पे केवल आपको मीन फ्री पाथ के टर्म से आपको अवगत कराना है, आपको बताना है कि मीन फ्री पाथ होता है बेटा। केवल ओनली टर्म्स की केवल एक बार चर्चा करनी होती है, और मैंने इसलिए चर्चा करा, वो आपसे डिस्कस करा ताकि आपको मीन फ्री पाथ के बारे में पता हो। इसका यूज अभी हम इस स्टैंडर्ड पे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा ये जो कहानी है मीन फ्री पाथ की, ये कहानी है। अब इसके आगे मैं आपको यही समझा रहा हूं बेटा कि रिलैक्सेशन टाइम किसे बोलते हैं, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम गैप को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। देखिए यहां रिलैक्सेशन टाइम, यहां रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम, इसके एवरेज को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम नहीं बोलते, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कैसे है, जैसे यहां टाउ 1 है, यहां टाउ 2, यहां टाउ 3, टोटल n कोलिजन्स है, तो n से डिवाइड मार दो, इस तरह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिल जाता है।
कहानी बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं, कोई लफड़ा नहीं, कोई पंगा नहीं, सीधा सीधा कहानी चल रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा कहानी चल रहा है बेटा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई बात। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, कल इसमें फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट कराऊंगा, है ना, जो नेक्स्ट याद कर जाए, जितना कराऊंगा बिल्कुल करंट को अच्छे से समझा दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, कल मैं वैसे पढ़ाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, अगर पढ़ सको तो ठीक है, नहीं पढ़ सको तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, टेंशन मत लेना। लेकिन ये जो आज पढ़ाया इसको पढ़ के आना अच्छे से, है ना। फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसे करंट स्टार्ट हुआ, तो अब ये करंट जो स्टार्ट हुआ है, अब लेक्चर फिर करंट का भी रिवाइज करना है आपको, जो पढ़ा वो आज ढंग से रिवाइज करना है, ताकि कल जो पढ़ाया जाए वो आपको अच्छे से समझ में आए। और याद रखिएगा आपका टेस्ट होने वाला है कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर के क्वेश्चन भी बनाते रहिएगा, और आप मुझे उसके डाउट भी भेजेंगे व्हाट्सएप पे। आगे बात समझ में? तो मैं यहीं तक क्लास कर रहा हूं बेटा, और आप जो है कल फिर क्लास इसके आगे करंट ही कल पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। और सैटरडे को फिर मैं डाउट करा दूंगा, कंफ्यूज मत होना, डाउट जरूर कराऊंगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। सैटरडे को जितना डाउट कराना मैं करा दूंगा, बाकी बचे डाउट मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप डाउट मुझे भेजते रहना, ठीक है। तो ओके, थैंक यू आज के लिए।